जो टाइम हो रहा है आई थिंक 1 बजने वाला है। तो मैं मॉर्निंग की निकली हुई हूँ। पहले मैंने मॉर्निंग घर का काम किया और फिर मैं फैक्ट्री आ गई हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे सबका जो सामान वगैरह था वो ला के देना होता है कारीगर वगैरह को, क्योंकि वो तो अपना सामान लेने बाहर नहीं जाएंगे, वो अपनी मशीनों पे बैठे बैठे काम करते रहते हैं। तो मार्केट का जो भी काम है वो मुझे ही करना पड़ता है। पहले मैं अपने बेटे को छोड़ के आई हूँ, अभी सामान लेके मार्केटिंग वगैरह पूरी करके फिर मैं अभी आके बैठी हूँ अपनी चेयर पे। तो आज आप मेरे साथ बने रहना, क्योंकि आज का ब्लॉग भी बेस्ट होने वाला है। तो ये हमारा वर्कर कुछ सामान मांगने आया, तो कुछ सामान मुझे मार्केट से ला के देना पड़ेगा। अभी अभी भी मैं धूप से ही आई हूँ, तो फिर मुझे दोबारा धूप में जाना पड़ेगा। तो ये वर्कर हमारा आया, फिर उसके बाद मैं सामान लेके जैसे ही मैं ना घर में पहुँच गई, मैं दोबारा फैक्ट्री नहीं गई कि हस्बैंड आ जाएगा तो वही सामान ले जाएंगे। ये चाय वाली केटल, क्योंकि दोबारा चाय बना के फिर देनी पड़ती है। लॉक मैंने खोल लिया हुआ था, तो ये देखिए mau di kita di metade. Ai, kita di situ aja nih kata biji. Oh, bibi. मैं आ गई हूँ घर। तो इतनी धूप है ना बाहर। अभी मैं दोबारा चाय लेके जाऊंगी, वापस जाना पड़ेगा। पहले मैं अपनी चाय पी लेती हूँ, फिर मैं वापस जाऊंगी। ये मेरी गुगड़ी भी वेट कर रही है दुद्धू की। गुगड़ा, दुद्धू पीना? दुद्धू चल, मैं दुद्धू पान लगी। ये फिर मैं कपड़े ऊपर डाल के आई हूँ सूखने के लिए। तो आज मैंने काफ़ी कपड़े धोए। 2 बार तो मैं ऊपर मॉर्निंग डाल चुकी हूँ, अब ये 3rd टाइम डालने जा रही हूँ, फिर उसके बाद 4th टाइम फिर डालूँगी कपड़े। ये गुगू को दूध डाल रही हूँ मैं, फिर उसके बाद मैं अपने लिए चाय बनाऊंगी, क्योंकि वो भी बेचारा मॉर्निंग का वेट कर रहा होता है। तो जैसे ही मैं चाय बना रही थी तो मेरे हस्बैंड भी आ गए। तो मैंने शुक्र किया कि थैंक गॉड हस्बैंड आ गए हैं, क्योंकि फिर फैक्ट्री की चाय वही लेके जाएंगे, मेरा फिर जाना नहीं होगा, मैं घर का काम कर लूँगी। तो ऐसे ही हम मिल बांट के काम करते हैं। तो क्योंकि जैसे वो आ गए थे, वो बोल रहे थे कि चाय मैं बाद में पीऊँगा, पहले मुझे कुछ ठंडा वगैरह चाहिए। तो उनको मैंने जैसे ठंडा दिया फ्रिज में से निकाल के। तो अभी वो ये चाय वगैरह और ठंडा वगैरह रेस्ट करके वो फिर दोबारा फैक्ट्री का काम के लिए जाएंगे। जैसे कि उनकी गवर्नमेंट जॉब है, तो लोग कह देते हैं कि गवर्नमेंट जॉब जो है वो काफ़ी इजी जॉब होती है, लेकिन नहीं, मैंने देखा है ये इजी जॉब नहीं है। इसमें काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ता है। जैसे हस्बैंड मेरे एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट में है, तो उनको काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है, और वो 2 जगह पे हार्ड वर्क करते हैं। पहले वहाँ पे काम करके आते हैं, फिर आके फैक्ट्री का काम करते हैं। तो ये फिर देखिए, घर का भी सारा मॉर्निंग में करके गई थी, तो शाम को भी दोपहर को आई हूँ जैसे, तो फिर दोबारा से मैसी हुआ पड़ा था, तो उसको भी मैं दोबारा से करूँगी साफ़ सुथरा। तो ये चाय देने के बाद फिर फैक्ट्री की चाय बना दी मैंने। हस्बैंड चाय पी के फैक्ट्री में चाय लेके चले गए। तो ये मैंने हाथ मार ही लिया चिप्स के ऊपर। वैसे तो मैं अवॉइड करती हूँ, लेकिन अगर मेरे सामने कोई खाता हो तो फिर मन कर ही जाता है ना खाने के लिए। और अच्छा, आपने कभी कोई कुत्ता देखा है ये बादाम खाते हुए? ये देखिए, हमारा कुत्ता बादाम भी खाता है। कहते हैं ना, कुत्ते को बादाम हजम नहीं होते, इसको सब कुछ हजम हो जाता है।
फिर उसके बाद मैं शाम की सब्ज़ी की तैयारी कर रही थी। तो ये मैं आज मिक्स वेज बनाऊंगी। ये जो आपको दो आइज़ दिखाई दे रही हैं ना, ये आइज़ नहीं है, ये इन्वेटर की लाइट है। तो ये हमारा स्टोर रूम है जहाँ पे हमने सारा राशन वगैरह और बर्तन वगैरह रखे होते हैं। तो यहाँ से मैं काजू उठा के लेके गई डालने के लिए। तो ये आगे का प्रोसेस आप देख लीजिए, मैंने कैसे कैसे ये सारी वेजिटेबल्स वगैरह सारे कुछ मिला के इसको बनाया है। ये सारी वेजिटेबल मैं एक साथ ही काट लेती हूँ, मैं अलग अलग से फ्राई नहीं करती, एक साथ ही सारा कुछ फ्राई कर लेती हूँ। ये देखिए जैसे जादू से ये लाल गाजर भी आ गई बीच में, अभी देखना जादू से ये सब आ जाएंगी, शिमला मिर्च भी आएगी जादू से, देखना। तो ये बैंगन, भिंडी, मटर, आलू ये भी जादू से आ गए। तो ये मैंने काट ली लाल गाजर, और ये देखा शिमला मिर्च आई जादू से। तो ये मैं फिर उसके बाद तड़के का सामान रेडी कर लिया। तो आप देखिए ये मैं किस तरीके से बनाती हूँ। इसके साथ ना मैंने बनाई थी तंदूरी रोटी, जो मैं घर पे ही बनाती हूँ। वो मैं आपको नेक्स्ट टाइम बना के दिखाऊंगी, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया था। तो मैं खाना जैसे इवनिंग का जल्दी ही खा लेती हूँ, तो इसी वजह से फिर मैंने वो तंदूरी रोटी जो बनाई थी वो मैं नहीं दिखा पाई। तो वो मैं नेक्स्ट टाइम आपको, अच्छा इसमें ना आप काजू जो मैं लेके आई थी उसको भिगो के इसको कूट के डालने हैं। जब आप इसको कूट के डालोगे ना, ये सब्ज़ी इतनी टेस्टी बनेगी ना, जैसे आप रेस्टोरेंट से लेके आए हो, वैसा टेस्ट आएगा इसका। तो मैंने थोड़े मोटे मोटे से ही करे हैं काजू। तो ये बीच में सब्जी के जब बीच में खाने के लिए आते हैं तो इसका काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। तो आप इसको पेस्ट बना के भी डाल सकते हो। पेस्ट बना के यही होता है कि ये चारों तरफ उसकी पेस्ट जो है फैल जाती है, तो और ज़्यादा ये टेस्टी बन जाती है। तो ये मेरी मिक्स वेज का आप कलर देख लीजिए कितना ही अच्छा आया है। और ये ले लिया, इसने खाना खा लिया है। वो दो खड़ी हैं खाना खाने के लिए, और वो पीछे छोटू खाना खा रहा है। तो ये इनको भी रोज़ ही खाना डालना पड़ता है बेचारे। चलो ये भी किसी उम्मीद से ही आते हैं। होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। मैं नहा धो के अभी फ्री हुई हूँ, और अभी मैं अपनी मिक्स वेज जो मैंने बनाई है मैं उसका मज़ा लूँगी, खाना खाऊँगी। फिर थोड़े से और कपड़े जो है घर का थोड़ा सा काम करूँगी, फिर उसके बाद थोड़ा टीवी देखूँगी और सो जाऊँगी। और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय, गुड नाइट।